हे भगवान, ये क्या है? खाने की जगह ये सांप और बिच्छू कहाँ से आ गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी लड़कियां चुड़ैलों में बदल जाती है। यह देख दोनों दोस्त घबराकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। अरे वाह, मजा आ गया और दो लालची इंसान मेरी जाल में फंस गए। हे भगवान, ये तो एक जादूगरनी है। मैंने इसके बारे में सुना है कि ये लोगों को कैद करके उन्हें भूत या शैतान के हवाले कर देती है। अब हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। अब तुम दोनों कुछ दिनों के मेहमान हो। उसके बाद मैं तुम्हें भूत या शैतान के हवाले कर दूंगी और वह शैतान तुम दोनों को मार कर खा जाएगा। ही 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 ही। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादुई हीरे की शक्ति से उन दोनों को हवा में उड़ाते हुए पिंजरे में कैद रामू के पास भेज देती है। अरे ये क्या, तुम दोनों भी मेरी तरह खजाने के लालच में यहाँ आकर फंस गए। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच एक बहुत ही बुरी बला है। काश हम दोनों ये बात पहले समझ जाते तो आज हम दोनों इस जादूगरनी के जाल में नहीं फंसते। इस तरह पिंजरे में कैद वे तीनों अपनी मौत की घड़ी गिनना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रोज कोई न कोई आदमी खजाने के लालच में आकर जादूगरनी के जाल में फंस जाता था। इस तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में जादूगरनी बहुत सारे लोगों को कैद कर लेती है। फिर एक दिन विलियम आसमान की सैर कर रहा था कि तभी अचानक उसे नीचे एक गांव दिखाई देता है। विलियम देखता है कि उस गांव के सभी लोग दुखी होकर रो रहे हैं। यह देख विलियम को बहुत ताज्जुब होता है और वह इसका कारण जानने गांव में पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ? आखिर बात क्या है? तुम सब लोग इस तरह दुखी होकर क्यों रो रहे हो? पिछले कुछ दिनों से अचानक हमारे गांव के बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। उनके गायब होने से उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। इस वजह से उनके बीवी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। इनके पास तो पेट भर खाने के लिए अनाज भी नहीं है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द पूरा गांव उजड़ जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर गायब हुए लोगों का पता लगाता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सभी लोगों को वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने सातों जुड़वा भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। हमें इस गांव से लापता हुए लोगों की खोज करना है। सबसे पहले हम जंगल की ओर जाकर देखते हैं। इतना कहकर विलियम अपने सातों भाइयों को लेकर हवा में उड़ता हुआ जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वे सभी जंगल में पहुंच जाते हैं और चारों तरफ खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। तभी विलियम को वह शैतानी कुआं दिखाई देता है। उसके अंदर से तरह तरह की डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे ये क्या? इस कुएं के अंदर से तो बहुत ही खतरनाक आवाज आ रही है। लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे कुएं के अंदर उतरकर देखना होगा। इतना कहकर विलियम कुएं के अंदर उतर जाता है। तभी उसे वहां चमकने वाला दरवाजा दिखाई देता है। विलियम फौरन दरवाजे को खोलकर उस पार चला जाता है और दूसरे लोगों की तरह विलियम को भी वहां बहुत सुंदर बगीचा दिखाई देता है। तभी उसकी नजर वहां मौजूद खूबसूरत लड़कियों पर पड़ती है। लेकिन विलियम एक सुपर हीरो था, इसलिए वह उन सभी लड़कियों का असली चुड़ैलों वाला रूप देख लेता है। अरे नहीं, ये क्या? खूबसूरत लड़कियों के भेष में यहाँ तो बहुत सारी चुड़ैलें मौजूद है। तभी अचानक एक लड़की विलियम के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। विलियम फौरन अपनी तलवार से उस लड़की की चोटी काट लेता है और अगले ही पल वह लड़की अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। यह देख वहां मौजूद सभी चुड़ैलें समझ जाती है कि विलियम कोई मामूली इंसान नहीं है और वे सभी विलियम से डर के वहां से भागने लगती है। लेकिन एक एक कर विलियम उन सभी की चोटियां काट लेता है और अगले ही पल वे सभी चुड़ैलों के रूप में आ जाती है। मैंने तुम सभी की चोटियां काट ली है। अब तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे कब्जे में है। चलो जल्दी से बताओ, आखिर इस कुएं का रहस्य क्या है, वरना मैं तुम सबकी चोटी जलाकर तुम्हें जान से मार दूंगा। विलियम के इतना कहते ही सभी चुड़ैलें डर जाती है
और विलियम को जादूगरनी के इरादों के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। अरे तू कौन है नौजवान, और मेरे जादुई कुएं में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने धोखे से बहुत सारे मासूम लोगों को कैद करके रखा है और बहुत जल्द शैतान को उनकी बलि चढ़ाकर तू इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनना चाहती है ना? लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। तो इसी वक्त इन सभी लोगों को आजाद कर दे, वरना मैं तेरी इस पाप की नगरी के साथ साथ तेरा भी नामो निशान मिटा दूंगा। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे, तू मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है। मैं अभी तुझे कैद कर लूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपना जादुई हीरा निकालकर उसे एक इंसानी खोपड़ी के ऊपर लगा देती है। अब तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। ही 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 ही। लेकिन तभी विलियम के सातों भाई वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या, इसकी तरह दिखने वाले ये 7 नौजवान कहाँ से आ गए? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इनकी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इन सभी को अपनी जादुई बिजली से जलाकर राख कर दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने हाथ में पकड़ी इंसानी खोपड़ी पर मंत्र पढ़ने लगती है और तभी उसके ऊपर रखे हीरे से ढेर सारी बिजलियां निकलकर विलियम और उसके सातों भाइयों की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी विलियम और उसके सातों भाइयों के हाथ में बड़े बड़े आईने प्रकट हो जाते हैं, जिस वजह से वह बिजली आईने से टकराकर वापस जादूगरनी के शरीर में जा लगती है और फिर देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर जलने लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी जादुई बिजलियां पलटकर मेरे ऊपर आ गई। अरे नहीं, अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह जादूगरनी चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह जल जाती है और उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता है। इस तरह विलियम दुष्ट जादूगरनी का अंत कर देता है और उसकी कैद में मौजूद सभी लोगों को आजाद कर देता है। फिर वह उन सभी लोगों को जादुई कालीन पर बैठाकर उन्हें उनके गांव पहुंचा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विलियम, तुम हमारे लोगों को बचाकर सही सलामत वापस ले आए। हम गांव वाले तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है काका, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। अगर दोबारा कभी आप लोगों पर कोई मुसीबत आई तो मैं फौरन आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पहुंच जाऊंगा। इस तरह एक और भलाई का काम करके विलियम अपने सातों भाइयों के साथ हवा में उड़ता हुआ वहां से दूर चला जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।